दूर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी और उसकी शादी कौवे से हुई थी। टूनी चिड़िया की 7 बेटियां थीं। मैंने तुमसे कहा था मुझे बस एक बेटा दे दो, पर तुमने तो 7 बेटियों की लत लगा दी। टूनी, तुम्हें बस एक बात समझ नहीं आता है कि मुझे बेटा चाहिए। अब पता नहीं इस अंडे में क्या है, मुझे अब एक बेटा ही चाहिए। इस अंडे में भी अगर बेटा ना हुआ तो तुम इन 8 बेटियों की माँ बन जाओगे। और तुम जान जाना, अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी इन 7 बेटियों के साथ तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, समझ जाना तुम। तभी टूनी बहुत परेशान हो जाती है और उसकी बेटियां भी घबरा जाती हैं। हे भगवान, आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं? इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे बाहर निकाल देंगे और मैं इन बेटियों को लेके कहाँ जाऊंगी। तभी कुछ ही देर में अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है। उस अंडे के फूटने की आवाज से कौवा भी वहां आ जाता है। बताओ टूनी, बताओ क्या हुआ? फिर से लड़की हुई है क्या? नहीं, तुम्हारी बोलती बंद हो गई। बताओ टूनी, मुझे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बताओ बेटा हुआ है कि बेटी? अरे तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देती? अजी, मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। भगवान ने हमारी मुरादें सुन ली हैं और इसलिए भगवान ने हमें इस बार बेटा ही दिया है। अरे वाह टूनी, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। बेटा आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पापा हूँ और अब मैं तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। टूनी, अब तुम मेरी बात सुनो। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अब तक तुम्हें इस घर में इसलिए रखा था क्योंकि मुझे तुमसे एक बेटा चाहिए था और वो मुझे मिल गया है। अब तुम इन 7 बेटियों को लेके इस घर से बाहर निकल जाओ। सुनिए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा बेटा है, छोटा है इसे अभी माँ की ज़रूरत है, इसलिए मुझे अपने बच्चे से दूर ना करें। और आप भी तो सोचिए कि मैं इन 7 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये आपकी भी तो बेटियां हैं। नहीं टोनी, नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये 7 बेटियों के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? नहीं, अब तुम यहाँ से निकलो। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही। अब मुझे जहाँ भगवान चाहेंगे मैं वहाँ जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा हमें जरूर मिल जाएगा। पर आप अपने बेटे का ख्याल रखिएगा और इसे खूब पढ़ाइएगा। बस फिर क्या था, इतना कहकर टूनी अपनी 7 बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। दिन भर जंगल में भटकने के बाद भी उसे कोई ठिकाना नहीं मिला। फिर तभी टूनी को एक घर दिखाई पड़ता है और वही उस घर का दरवाजा खटखटाती है और एक चिड़िया बाहर आती है। वही कहती है, बताओ क्या बात है? देखो टूनी बहन, मुझे एक दिन का शरण चाहिए। मुझे मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया है और इस समय अपनी बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मुझे एक दिन का शरण चाहिए। तो मैं क्या करूँ? मैं सबको घर में रखने का ठेका नहीं ले रखा है। और वैसे भी तुम्हारी तो 7 बेटियां हैं, ये तो मेरे पूरे घर को गंदा कर देंगी। मगर हाँ, तुम्हारे पास एक रास्ता है। तुम दूसरे वाले जंगल के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हें शरण मिल जाएगा। वहाँ कोई पक्षी नहीं रहता है, वहाँ तुम्हें घर बनाने में भी आसानी रहेगा। पर बहन, दूसरे वाले जंगल में कोई भी पक्षी क्यों नहीं रहते हैं? वहाँ कोई खतरा है क्या? खतरा है, तभी तो वहाँ कोई पक्षी नहीं रहता है। अब आगे तुम अपना देख लो क्या करना है। तभी टूनी वहाँ से निकल जाती है। टूनी के बच्चे भी भूखे थे, वे भी कह रहे थे कि मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है मम्मा। टूनी कहती है, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उस जंगल में जाने के अलावा। चलो हम वहीं चलते हैं, अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। और इसी तरह टूनी अपने बेटियों को लेकर उस जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक खाली घर दिखाई पड़ता है। अब क्या था, टूनी अपनी बच्चियों के साथ घर में रहती है और उनसे कहती है, बच्चों, मैं आप लोगों के लिए खाना लाने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग घर के अंदर ही रहना।
कोई भी आवाज़ लगाए पर आप लोग दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ खतरा है। तभी यहाँ कोई पंछी नहीं रहता है, पर हमारे पास और भी कोई रास्ता नहीं था। बच्चों, मैं अगर बोलूँ मैं आई 2 बार बोलूँगी, तभी आप ये दरवाज़ा खोलना, ठीक है? मैं जा रही हूँ, आप लोग ये दरवाज़ा बंद कर लीजिए। तभी बच्ची बोलती है, ठीक है मम्मा, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, पर मम्मा आप जल्दी आना, हमें बहुत भूख लगी है। अब क्या था, उस जंगल में शैतान को यह बात पता चल जाती है और वह उन चिड़ियों के घर के पास चला आता है। तभी वह चील कहता है, आज तो मेरा काम बन गया, कई दिनों बाद मुझे मेरा शिकार मिल गया, आज तो बड़ा मजा आएगा। खोलो खोलो दरवाजा खोलो। हे भगवान, हम तो दरवाजा तभी खोलेंगे जब हमारी मम्मा आ जाएगी। वहाँ चील कहता है, ये तो लगता है दरवाजा नहीं खोलेंगे, इनको इनकी मम्मा ने समझा के भेजा है। इनकी मम्मा का आवाज निकालता हूँ। तभी चील कहता है, मैं आई, दरवाजा खोलो। तभी बच्चियां बोलती हैं, हाँ माँ आ गई, अब हम दरवाजा खोल देते हैं। तभी बच्ची बोलती है, तुमने मेरी माँ का आवाज निकाल के दरवाजा खुलवा लिया, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ आ गई तो तुम मारे जाओगे। तभी एक बच्ची दिमाग लगाती है और कहती है, मैं इसे उलझा कर रख देती हूँ, अब हो सकता है मेरी मम्मा आ जाए। देखो, तुम मेरी बहनों को छूना मत, नहीं तो मैं बहुत बुरा हो जाएगा। तभी चील कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाता हूँ। तभी उसकी मम्मा आ जाती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। चील तो मर जाता है, पर चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। बच्चों, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम बड़ी हो, अपनी बहनों का ख्याल रखना। अब तुम ही इनकी माँ हो और तुम्हें इनका ख्याल रखना है। यह कहकर टूनी माँ मर जाती है और वह बच्चियां उड़कर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती हैं। वहीं पर उनको एक घर मिल जाता है। अब क्या था, सारे बच्चे एक साथ रहते और बड़ी बहन उनका ख्याल रखती। तभी एक दिन कालू कौवा वहां आ जाता है और वह कहता है, बेटा मुझे पता लगा कि टूनी के बारे में ये सब मेरी गलती का नतीजा है और उस गलती की सजा मुझे मिल भी गई है। मैंने जिस बेटे के लिए अपनी बीवी और बच्चों को बाहर निकाल दिया, उसी बेटे ने आज मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा हो और हम भी तो आपकी बेटियां ही हैं, इसलिए आज से आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।